सो पार्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली वो दिन आ गया जो मेहनत इतनी सारी की थी उसको ऑडियंस तक डिलीवर करने का। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे कि सब सब एक्साइटेड रहते हैं कि जितनी भी जो भी मेहनत की है कि एक बार करेक्ट। ऑडियंस के सामने आए, उसके रिव्यूज मिले, उसके फीडबैक मिले। आप कितने एक्साइटेड थे इस चीज को लेकर के? बिकॉज आपने ऑलरेडी काम किया, लोगों ने आपको ऑलरेडी हर जगह पसंद किया है, ठीक है? तो वो एक्साइटमेंट सेम थी आपके अंदर आपके काम को देखने की? और क्योंकि सिचुएशन भी थोड़ा सा अलग था अभी, उस तरीके से चीजें नहीं हो पा रही, सब अभी लॉकडाउन चल रहा है सब। जी बिल्कुल, इनफैक्ट कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है टू स्टार्ट विद। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यस, मेहनत तो लगती है, बहुत लोगों की मेहनत है। और जैसे कि आपने कहा कि लोग ने पसंद किया है ऑलरेडी, बट देन एक एक्टर का हमेशा एक टास्क होता है, एक स्ट्रगल होता है कि हमेशा कुछ नया करे और वो लोगों को पसंद आए, हमेशा लोगों को इंटरेस्ट करे, एक नया कैरेक्टर लाए। तो एक्चुअली मैं नर्वस हूँ, मैंने अब तक तो शो देखा नहीं है, बट मैं रुका हूँ कि जब मेरी फैमिली गेट बैक टू मी regarding the feedback. They're watching it currently, and of course fans, and of course people who I know, my friends and all. So I'm waiting for their feedback, and I hope that I get honest criticism if anything, or acha feedback bhi, compliment if it's good. So yeah, kind of nervous, and I'm too shy to watch myself right now, so I'm just waiting for people's feedback, and then let's see how it goes. अच्छा, वन मोर शॉर्ट क्वेश्चन, एक Hmm. छोटा था कि जैसे एक हर कैरेक्टर की अपनी अपनी होता है ना कि कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। इसके पहले जैसे अनुराग को लेकर के लोग बहुत अभी भी बहुत Hmm. सेंसिटिव है कि अनुराग के कैरेक्टर को लेकर अभी भी लोग याद रखते हैं। तो आपको Hmm. लगता है कि उस कैरेक्टर को ओवरकम या ओवरशैडो करेगा ये कैरेक्टर, अब लोग इससे आपको ये जानेंगे? और अनुराग को, ठीक है, अनुराग अपनी जगह था, और Hmm. वो अब आपका नया इसको लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे, लगता Well, है आपको? एक्टर की एक इनफैक्ट हर एक्टर के लिए एक चैलेंज होता है, और उसके लिए एक जरूरी होता है कि कहीं ना कहीं वो जो भी कुछ नया करे, उसकी छाव लोगों पर छोड़े, या उसकी इमेज लोगों के जहन में रहे। तो एक चैलेंज होता है कि यस, यू हैव गिवन योर बेस्ट एज अनुराग, और अब आप कुछ नया करने जा रहे हो, तो मेक श्योर कि लोग को कन्विंस हो जाए, लोग कहीं ना कहीं मान ले कि अच्छा ये नया किरदार है, एंड ये एक्टर ये भी कर सकता है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अनुराग में था, या फिर जो यारिया में मैं था, वो एकदम अलग था, और जो अब कर रहा हूँ एज नवाब, वो एकदम अलग है। तो वही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने मुझे उसकी उसके लिए तारीफ की कि लुक बहुत ही डिफरेंट है, यू डोंट हाँ। लुक लाइक योरसेल्फ, तुम तुम्हारे जैसे लगे ही नहीं हो, और 90s का लुक है, तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो बस वही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि वो अनुराग को भूल जाए और इसको याद करें, बट कहीं ना कहीं अगर लोग मुझे बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टर ने बहुत अच्छा एक एक उसका कैरेक्टराइजेशन है, एक ग्राफ है, एक जर्नी है, और हमें बहुत पसंद आया, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एग्जांपल होपफुली सीजन 2, तो वो एक मेरे लिए एक अचीवमेंट होगी। पार्थ, आपने संजय दत्त को भी फॉलो किया, मतलब इस रोल के लिए, कैरेक्टर के लिए आपने संजय दत्त को भी देखा है, बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। तो अभी जब स्क्रीन पे आपने देखा अपना काम को, तो क्या लगा कि आप एकदम उस हद तक कि आपने चीजें की है, और जो आपने फॉलो किया था, जो ऑब्जर्व किया था संजय दत्त को, तो आपने वैसा चीजें आपने डिलीवर की है, लगा? नहीं, सी मेरा टू बी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उनको इमिटेट करूँ या उनको ये वो उनकी एक ऑलरेडी बायोपिक बन चुकी है विच इज वेरी गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, वो होता है ना कि उस एरा में आप किसी के जैसा बनना चाहते हो, या किसी कौन आपको इंस्पायर करता है, या एक एक मेरी पर्सनालिटी भी वैसी है कि मैं ऊंचा हूँ, लाइक आई हैव गुड हाइट, टचवुड हम्म। तो I can actually resemble myself with a like who is similar equally tall to me, which is obviously that's up. So the way his looks, his intensity in his eyes, जो जो पर्सनालिटी थी, तो वैसे मैं अपने आप को कैरी करना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे वो इंस्पिरेशन लिया, इस बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग। बट मेरी कोशिश वो नहीं थी कि मैं उनको इमिटेट करूँ या एनीथिंग फॉर दैट मैटर। एक ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मैं अपनी एक छाव छोड़ना चाहता हूँ। सो लेट्स सी, वेटिंग फॉर द फीडबैक लाइक आई सेड। जैसे कि आपने कहा ना कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा एक अंडरवर्ल्ड एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है बॉलीवुड का। हेलो? या आई कैन हियर यू। हाँ। सो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। स्टार्टिंग में क्या था कि सब चीजें ओपनली दिखती थी, अभी करेक्ट। वो चीजें नहीं है। बट हाँ। अभी बॉलीवुड में खुद का एक अंडरवर्ल्ड ग्रुप बन गया है, जहाँ लोग, हाँ, तो इनडायरेक्टली यू नो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं नहीं, तो इनडायरेक्टली आई आप डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो अभी अभी बॉलीवुड में खुद का एक अंडरवर्ल्ड ग्रुप बन गया है, जहाँ लोगों को मैनिपुलेट किया आगे वहां जाता है। डायरेक्ट क्यों हो रहे हो? डायरेक्ट बात करो ना, फिर डायरेक्ट ओपन। हाँ, जैसे कि अभी रिसेंटली, अच्छा ठीक है, रिसेंटली अभी जैसे कार्तिक आर्यन की न्यूज आई थी कि धर्मा क्या ने है? उनको बैन किया है। वो तो रियली?
हाँ, उनको मूवी से ये कर दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज अनप्रोफेशनल बिहेवियर। सो ओ, आपके साथ अभी कभी ऐसा आपने फेस किया, चाहे बॉलीवुड में हो चाहे टेलीविजन में हो, या फिर आपने कभी अपने फ्रेंड पे किसी के थ्रू कुछ चीजें सुनी हो ऐसा अभी के टाइम में? आ, नहीं एक्चुअली इनफैक्ट अभी जो तो आपने मुझे वो कार्तिक आर्यन का बताया, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, और मुझे पता नहीं था ऐसा हुआ भी है। बट यस, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वेरी डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। बट यस, मुझे पता नहीं था। उसके अलावा मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि, और अगर हुआ भी होगा तो आपको पता थोड़ी चलता है, आपको ये थोड़ी होता है कि हाँ, कि यू नो व्हाट, ये पॉलिटिक्स चल रहा है आपके खिलाफ और ये हो जाएगा, ये डिसीजन रहा है, क्योंकि वो डिसीजन आपके खिलाफ हो रहा है या हुआ। मुझे इतना पता है कि एक दो बार ऐसा हुआ था जहां पर मेरा ऑलमोस्ट किसी फिल्म में होते होते रह गया या नहीं हुआ, बट मुझे रीजंस नहीं पता उसके। मे बी डायरेक्टर को कोई और पसंद आ गया, या मे बी डायरेक्टर को लगा कि ये किरदार में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, या कहीं ना कहीं। तो मैं उसके बहुत सारे रीजंस थे, मुझे ये एक स्पेसिफिक रीजन नहीं पता, या मैं किसको ब्लेम नहीं करना चाहूंगा कि यू नो व्हाट, ये हुआ था, ये हुआ था। एंड मैं बस पॉजिटिव रहना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ फिल्मों में काम, मैं करना चाहता हूँ वेब शोज में अच्छे अच्छे काम करना चाहता हूँ। और अभी सिर्फ मैं 50 ईयर्स का हूँ, और मेरे पास बहुत सारे और 50 ईयर्स हैं। दुआ करता हूँ कि मैं और परफॉर्म करूँ, अच्छा परफॉर्म करूँ। अच्छा, एक आप क्वेश्चन ये है कि आप हाँ। कभी किसी एक्टर से इन्फ्लुएंस हुए हैं सेट पे, या फिर कभी कि आप मतलब या फिर आपने कभी किसी को बोला हो कि नहीं आप एक्टर हो तो आपको एक्टर जैसे बिहेव करना चाहिए किसी के भी साथ, या आपको किसी ने कभी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है और आप हो गए हो, बाद में रियलाइज हुआ हो कि नहीं, यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ? नहीं एक्चुअली, अगर आप जिसको लाइक, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, आप अगर उनको पूछोगे तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि मैं वैसा ही हूँ। मतलब जैसा हूं, मैं आप जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, लाइक डाउन टू अर्थ, हम्बल। मैं सबसे बात करता हूँ, सबसे इंटरेक्ट करता हूँ। और रहा सवाल एक्टिंग का, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जहां पर मैं लोगों से सीखता हूँ, जो बहुत अच्छे अच्छे किरदार होते हैं शो पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे शो पर दादा भाई थे, विच आई फाउंड वेरी अपीलिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला। या चंदन रॉय, जिन्होंने मस्तान का रोल किया है, जो आपको देखने को मिलेगा, तो उनसे मैंने बहुत इंस्पायर, ये वाले किरदार मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक होते हैं ना नए किरदार होते हैं जो शो पर, जो बहुत एमेच्योर होते हैं एक्टिंग को लेकर, जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं एक्टिंग को लेकर, बहुत नर्वस होते हैं हमेशा कैमरा पर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ एज एन एक्टर, और मैं बहुत मदद करता हूँ। कसौटी पे भी बहुत मदद की है बहुत लोगों की, या हीरो पे बहुत मेहनत की। जस्ट वांटेड टू मेक श्योर के वो लोग कॉन्फिडेंटली वो सीन परफॉर्म कर पाए और सीन अच्छा निकल के आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप लीड हो शो के, तो यू वांट टू मेक श्योर कि सारे किरदार अच्छा परफॉर्म करें।